हेलो स्टूडेंट्स, जोड़ा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11th की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है और ये आपके जो मैथ है एनसीईआरटी का, उससे कंसेप्ट लिया गया है और इस टॉपिक का नाम है सेट, जिसे हम समुच्चय कहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट करना है ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो देखो स्टूडेंट्स, तो मैथ्स में आज हम सबसे पहले सेट पढ़ा रहे हैं। तो सुनिश्चित, सुपरिभाषित कुछ ये शब्द हैं जो हमें सेट में समझने आवश्यक हैं। सुपरिभाषित क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेल डिफाइंड। ऐसा संग्रह जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित हों। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने ये लगा रखा है, ये एरो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। मतलब ऐसा संग्रह, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो ऐसा हो, सुस्पष्ट और सुनिश्चित हो। सुस्पष्ट का अर्थ होता है डिफाइंड हो, वस्तु संग्रह में उपस्थित है या नहीं, ये देखना कहलाता है हमारा सुनिश्चित। मतलब वस्तुएं उसमें निश्चित है या नहीं। हम ये कहें कि देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समुच्चय बताइए, तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कोई लिखित तौर से कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, या कोई उसका पैमाना तो नहीं। एक व्यक्ति दूसरे को प्रतिभाशाली मानता है तो एक दूसरे को प्रतिभाशाली मानता है। तो इस वजह से हम ये क्या है, ये निश्चित नहीं है। अब ये कहा जाता है कि ये बताइए कि किसी नगर, मानो कोई भी हमारा शहर है, किसी का भी नाम पर्टिकुलर ले लिया जाए, ये कहा जाए कि मेरठ शहर है और उस मेरठ शहर में ये बताइए कि गरीबों का समुच्चय बताइए। तो गरीबों का कोई पैमाना तो है नहीं नापने का। यदि कहा जाए करोड़पतियों का समुच्चय बताइए, तो वो है करोड़पति निर्धारित कर दी, संख्या निश्चित कर दी। तो ये इसमें इसके बाद है। फिर अब सुनिश्चित के बाद सुस्पष्ट, ऐसा संग्रह जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं समान नहीं हो सकती। संग्रह में क्या होगा कि कोई भी दो वस्तुएं हमें समान नहीं लेनी। मतलब किसी का रिपीटेशन इसमें जो है मैटर नहीं करता, हमें रिपीट नहीं करना है। और समुच्चय में जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो भी महत्व नहीं रखता है, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है इसमें। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, समुच्चय है कि 1, 2, 3, 4 और 6, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें हम यदि 5 भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें जो क्या है, प्राकृतिक संख्या सुस्पष्ट है, सुनिश्चित है, 6 है और सुस्पष्ट है। अब इसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो स्वरों जो होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कोई भी हम समुच्चय मान ले, स्वरों का समुच्चय क्या होता है, ए के बाद ई, आई, ओ और यू। कितने स्वर होते हैं स्टूडेंट, 5 स्वर होते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स अब आता है समुच्चय के अवयव, तो इस समुच्चय में ए, ई, आई, ओ, यू इस समुच्चय के अवयव हैं। समुच्चय में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। समुच्चय के संकेतन, तो संकेतन में कैसे दिखाया हमने, कोई भी समुच्चय लिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या इसको कह सकते हैं 7 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसका क्या होता है, अवयव। अब अवयव के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 है, 1 एलिमेंट है किसका, ए का, और 7 नॉट बिलोंग ए। जो 7 है हमें सेट का नाम मानना पड़ेगा या सेट लिखना पड़ेगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 2 बिलोंग, ऐसे लिख सकते हैं सेट को। यदि इसमें आपको सेलेक्ट माना नहीं है तो 1, 2, 3.6 ऐसे दो लिख सकते हैं इसे। तो 2 क्या है, इसका एलिमेंट है, और क्या एलिमेंट नहीं है इसका, 7 एलिमेंट नहीं है। तो 6 से जो बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी इसका सदस्य नहीं है। तो किसी भी जो हमारा वस्तु का जो संग्रह है, तो उसको उसके किसी भी एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। किसी भी एक वस्तु को उस संग्रह में से ले लिया जाए तो वो वस्तु जो हमने निकाली है उसका वो क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है उसमें। अब इसके
अब इसको ध्यान से परिभाषाओं को हमें बिल्कुल स्टडी करना है। देखो आगे देखते हैं हम समुच्चय निरूपण की विधियां। तो समुच्चय निरूपण की विधियां दो होती हैं। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि जिसको गुण विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, गुण के आधार पर करते हैं। जैसे कि हम कहें 1 से 5 तक की प्राकृतिक 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखो दोनों विधियों से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इससे देखो समुच्चय निर्माण विधि से करेंगे 1 से 5 तक की, तो लिखेंगे x such that x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो x 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा n, और n बिलोंग कैपिटल N, और n की कंडीशन दे देंगे कहां से कहां तक है, जो n है वो 5 या 5 के बराबर है। n एक प्राकृतिक संख्या का अवयव है, प्राकृतिक संख्याओं से लिया हुआ है। प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी 1 2 3 डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय x such that x इक्वल टू n, n बिलोंग कैपिटल N, और n इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। केवल n के हमें वो कौन से मान रखने हैं, जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सूची विधि से लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 5 तक लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने का तरीका, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। ये रोस्टर विधि से है, मैं से लिख दूं, ये रोस्टर विधि में है, और ये लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में है, समुच्चय निर्माण विधि, ये समुच्चय निर्माण विधि है। और एग्जांपल देखते हैं हमने लिया कि 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। हमने लिया 1 के बाद 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और इसके बाद होता है हमारा डॉट डॉट 25। इसका मतलब ये है कि हमें जो 9 के बाद 10 नहीं लेना, हमें जो वर्ग लेने हैं 1 4 9, फिर 9 के बाद जो वर्ग आएगा 4 का 16 होगा, और 16 के बाद किसका वर्ग आएगा, चलो थोड़े एलिमेंट डॉट डॉट ना लगाते हैं इसमें, तो 16 और 25। तो ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर। अब इसको देखो सेट बिल्डर मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे x such that x बराबर n स्क्वायर। क्यों n स्क्वायर, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो 1 2 3 4, ये तो 1 2 3 4 है, क्या करते हैं, तो ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू n स्क्वायर। अब कंडीशन देंगे कहां से कहां तक है n, और इससे पहले लिखेंगे कि n बिलोंग कैपिटल N, और n बराबर n लेस देन इक्वल टू कितना लेना है, 5 लेना है। तो हमें n का मान 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये, तो क्योंकि n के मान हमें कहां से लेने, 5 हो, 5 से छोटा हो, और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या लेनी है, हमें कोई ऋण पूर्णांक नहीं लेना, या हमें कोई परिमेय संख्या नहीं लेनी, या वास्तविक संख्या नहीं लेनी, हमें तो केवल क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या लेनी है, जिसको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। अब जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं हमने लिया सेट ए बराबर 2 3 5 7 और 11, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी भाज्य है, और 11 ले लेते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या लिखेंगे हम, तो इसमें आ जाएगा सेट बिल्डर मेथड में x दैट x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, x बराबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है जो किससे छोटी है, जो किससे छोटी है,
या तो लिख सकते हैं बराबर है 11 के या 11 से छोटी है ये। तो इसको कहेंगे कौन सी विधि कहेंगे, इसको सचदेव द्वारा समुच्चय निर्माण विधि। और इसको कौन सी विधि कहेंगे, इसको गुण विधि कहेंगे हम, सॉरी गुण नहीं, इसको हम रोस्टर कहेंगे और इसको समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहेंगे, गुण या समुच्चय निर्माण विधि ये कहेंगे। ये होगी हमारी, ये विधि जो हो गई समुच्चय निर्माण की विधि हो गई। केवल 2 ही विधि होती है इसमें, एक तो गुण के आधार पर लिखना और उस गुण के आधार पर जो एलिमेंट हमको मिले उनको हम टेबल में लिखें कोमा लगाकर। और कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं करना है, रिपीटेशन इसमें मैटर नहीं करता है और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। ऑर्डर कैसे मैटर नहीं करता है, जैसे कि हमने लिखा कोई भी सेट है, हमने लिखा ABC, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको लिख सकते हैं BCA या इसको लिख सकते हैं BAC, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता। रिपीटेशन के लिए हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं जिसमें कोई भी अल्फाबेट होता है, जैसे इलाहाबाद लिया तो A आ गया, एक बार लिख दिया कैपिटल, फिर डबल L आया तो डबल L को डबल L नहीं लिखेंगे, केवल सिंगल L लेंगे। इस आधार पे हम किसी भी शब्द के जो उसमें अंग्रेजी वर्ण हैं उनको लिख सकते हैं हम, अंग्रेजी वर्णों को। तो इसमें अब आगे देखते हैं कुछ समुच्चय हैं हमारे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, परमीय संख्याओं का समुच्चय। तो इन समुच्चय को हम, इन पर भी हम फोकस डालते हैं और इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनका हमें बार बार क्लियर करना पड़ेगा सही। तो धन पूर्णांकों या अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पहले देखते हैं हम। धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किससे रिप्रेजेंट करते हैं। धन पूर्णांक में तो Z प्लस और प्राकृतिक संख्या तो नहीं लिख सकते हैं इसको, और क्या जाएगा 1 2 3 मजला पुष्प लगाते हैं और संख्याओं को कोमा लगा के लिखते हैं 4 5 ... अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में हमने ये W होल नंबर कहते हैं, जो इसमें से W लेते हैं होल नंबर्स सेट ऑफ होल नंबर्स। तो W में जाएगा 0 1 2 3 4 और कर्ली ब्रैकेट लगा के लेते हैं। यदि कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो सेट नहीं माना जाएगा। अब होल नंबर के बाद आते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय में आ गया Z या I भी कहते हैं इंटीजर, और अब जैसे लिखते हैं -3 -2 -1 1 0 1 2 3। ये आपने पूर्णांक पढ़े हैं, परंतु मैंने पूर्णांकों को इंटीजरों को कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया तो ये सेट बन गया पूर्णांकों का। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं। Z प्लस में केवल प्राकृतिक संख्या जैसे डॉट। फिर दूसरा टाइप होता है इसका Z माइनस ऋण पूर्णांक या I प्लस या I माइनस, इसको I प्लस और इसको I माइनस भी शो कर सकते हैं हम। -1 -2 -3 डॉट। तो पूर्णांकों के समुच्चय के बाद चलते हैं अब हम परमीय संख्याओं का समुच्चय। परमीय संख्याओं का समुच्चय देखो, इसमें सेट विद द मेथड में कैसे लिखेंगे x such that x बराबर p/q, जहां p, q बिलोंग करते हैं किसको, z को। मतलब कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं हम, p2 z को बिलोंग करते हैं और क्या नहीं है q ≠ = 0 है। प्रायः टेंथ में हमने
परिभाषा को खूब ढंग से समझा है। परिमेय संख्याओं की p/q के रूप में कन्वर्ट भी करेंगे। परिमेय संख्याओं के समुच्चय के बाद आता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में इसे हम t से दिखा देते हैं। x बराबर मान लेते हैं x बराबर r, मतलब वास्तविक संख्या हो गई x। और वास्तविक संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो हमें अपरिमेय संख्याओं को समुच्चय दिखाना है, तो उसमें से क्या हटा देंगे हम? परिमेय संख्याओं को हटा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? r किसके बराबर नहीं है? r q के बराबर नहीं है। जो वास्तविक संख्या में हम क्यों नहीं ले रहे हैं? वास्तविक संख्या का एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं हम इसमें? या ये कह सकते हैं कि x बिलोंग r और x किसका एलिमेंट नहीं है? नॉट बिलोंग q। ये भी हो जाएगा। इसके बाद है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं में जो ली जाती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं और r से प्रदर्शित करते हैं। जिसमें कौन सी सम्मिलित होती है? परिमेय और अपरिमेय। तो उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिसको r से प्रदर्शित करते हैं। r x दैट x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। इसके बाद आता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर r प्लस x दैट x बिलोंग r, मतलब r से लिया जाएगा। x की कंडीशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसमें हम x का नेगेटिव मान लें या पॉजिटिव मान लें, क्योंकि वास्तविक संख्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। कोई भी मान लेगा तो इसमें डालेंगे तो वर्क करने से क्या होगा? तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो 0 या 0 से बड़ी, तो वास्तविक संख्या जो होती है नंबर लाइन पड़ी है, ये 0 है, 0 के आगे और प्लस इंफिनिटी तक डॉट होंगे 1, फिर 2 और फिर 3, फिर 4। तो जितनी भी नंबर लाइन है इससे इधर तक ये क्या आती है? ये r प्लस में आती है। और जो इधर से इधर को लाइन है ये r माइनस में आती है, माइनस इंफिनिटी। -1, -2, -3 डॉट डॉट इस तरीका से 0 सही। और तो ये आती है धनात्मक वास्तविक संख्याओं में, और 0 से जो पहले है ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का पार्ट होता है, क्योंकि 0 से आगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं धनात्मक, और इससे जो परिमेय और अपरिमेय से जो होती है वो ऋणात्मक होती है। परिमेय अपरिमेय के बारे में बताऊं, इससे दो है। क्या है ये? दो परिमेय है, और रूट 2 क्या है स्टूडेंट्स? अपरिमेय। अब रूट के अंदर क्या होना चाहिए? रूट के संग पूर्ण वर्ग संख्या है रूट के अंदर,
यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमित, यदि रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है या अपूर्ण वर्ग संख्या है तो ए पर है। जैसे कि हम कहें भाई चार का कितना जाएगा, दो कितनी हो जाएगी, 2 को लिख सकते हैं हम 2/1, और क्या है 2 और 1 दोनों ही क्या है, ये इंटीजर हैं, और 1 क्या 0 के बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या हो गई। अब हम कहें √5, तो √5 को लिख सकते हैं √5/1, तो p/q के रूप में। तो क्या है, रूट जो 5 है वो क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, बिलोंग जेड, मतलब जेड इंटीजर का सदस्य नहीं है। और 1 ये देखना दोनों होनी चाहिए, मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए इंटीजर। यदि दोनों में से कोई एक भी पूर्णांक नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, और जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। आगे देखो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। निम्न में से कौन से समस्या हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले है जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, जेड अक्षर से। तो जेड अक्षर से कौन से प्रारंभ होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है जून, एक होता है जुलाई, एक क्या होता है जनवरी, एक होता है जनवरी। तो ये हमारे क्या हैं, तीनों के तीनों जो है वर्ष के महीने हमें पता है, ये परिभाषित हैं और निश्चित भी हैं और स्पष्ट भी हैं। तो इसको यदि हम कर्ली ब्रैकेट में लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये समुच्चय बन जाता है, यदि वर्ष के तीनों महीनों को कोमा लगा के लिखते हैं। अब भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है तो क्या उसका कोई पैमाना नहीं, तो कोई किसी को प्रतिभाशाली मानता है, तो किसी को प्रतिभाशाली मानता है। अब ये होता है कि ये भारत रत्न द्वारा या साहित्य के क्षेत्र में जो लेखकों को पुरस्कार मिला उनका समुच्चय, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सूची होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्ड होना चाहिए। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसका भी कोई सूची नहीं है कि खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं है कि ये विलुप्त आ जाए, कि विलुप्त जानवरों का समुच्चय या विलुप्त प्रजाति आ जाए या विलुप्त होने वाली, तो उस तरीके से भी उसमें निश्चित होता है तो ही होता है, निश्चित भी होना चाहिए, सुस्पष्ट भी होना चाहिए और सुनिश्चित भी होना चाहिए। तो ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है, इसमें नो आ जाएगा, इसमें नो आ जाएगा नहीं। इस अध्याय में आने वाले संग्रहों का समुच्चय, समुच्चय नहीं है ये, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये जो संग्रह है तो वो क्या है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न तो निश्चित है, सुस्पष्ट भी है और सुनिश्चित भी है। आगे देखो, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग रहिए। तो बिलोंग का मतलब है सदस्य है, इसका मतलब होता है बिलोंग, सदस्य है। एक होता है नॉट बिलोंग, सदस्य नहीं। अब इसी देखो 5, अब ये देखते हैं जो 5 है इस सेट ए का एलिमेंट है या नहीं, तो इसमें एलिमेंट ये 5 है तो जाएगा बिलोंग। अब 8 है इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग। इसी आधार पर जो पार्ट्स हैं वो तुम्हें खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखिए। a बराबर x, दैट x एक पूर्णांक और माइन
x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, x तो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है, और x हमें क्या लेना है, पूर्णांक लेना है। तो नंबर लाइन पर हम पूर्णांक लेते हैं। तो 0 हो गई बीच में, इधर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। अब इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो -3 के आगे हैं वो मान लेने हैं। तो -3 के आगे क्या है 2, और कहां तक जाना है हमें 7 तक। 7 से क्या है 7 से लेस देन है, तो 7 से हमें पीछे ही रहना, तो पीछे वाला जो इंटीजर है वो 6 है, तो हमें 6 तक सेलेक्ट करना है। तो यहां से लेके यहां तक ये रहेगा, इंटीजर आ जाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे -3 से आगे कौन सा इंटीजर है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा रोस्टर रूप में हो गया। जो में दिया हुआ है गुण विधि में गुण बताया गया है, x का यहाँ पे गुण बताया गया, पूर्णांक है, और कंडीशन बताएगी कि पूर्णांक कहां से कहां तक लेना है। अब d है, इसमें d सेट है कि x एग्जैक्ट 1 से अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की जो गुणनखंड है कौन कौन से हैं, 60 के टोटल गुणनखंड है, तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से 6 से होता है, 7 से नहीं, 8 से 8 9 से 10 से होता है, फिर 12 से होता है, 15 से, फिर होता है ये 20 से, फिर होता है 30 से, और फिर 60 से। इसमें कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, इसमें हमें सेलेक्ट करने हैं जहां दो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो जैसे कि 1 है तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है, 3 है, इसके 2 गुणनखंड है, 1 और 3, और एक साथ होगा इसमें जो 60 की भाजक है, तो 60 2 से डिवाइड होता है, हाँ उसमें भी लेने हैं हमें 5 लेना है, 5 ये अभाज्य संख्या है, सब 60 के भाजक के नीचे होने गुणनखंड है। तो ये भाज्य संख्या है, दूसरे का ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, डिविजिबल है, ये 20 भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य। तो इन 3 संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी कैसी हैं 60 की भाज्य। तो हम लिखेंगे इसमें d बराबर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें जाएगा 2 3 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको 11th क्लास से जो सेट है इसका कंसेप्ट क्लियर कराया है, और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, बाकी क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।